محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. हेलो। हाँ बोलो ना भाई। और क्या कर रहे हैं अभी? हाँ अभी मैंने आपके लिए थोड़ा वक्त निकाला 15 से 20 मिनट क्योंकि मैं अभी घर आया फिर खाना वाना खाना। बोलिए। चलो निकाले 15 मिनट, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, निकाले वक्त तो लीजिए। मोहम्मद रजा को लगाइए फोन। उनका कॉल लग नहीं रहा है। नहीं मैंने अभी भी हाँ, लगाया था। नहीं असल में वो बहुत बड़ा डरपोक है, वो उठा नहीं रहा है। तो आप लगा लो ना। मेरा नंबर वो आज से 1 साल पहले ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। अच्छा इतना ब्लॉग में डरता है डाल के रखा है। ठीक है हाँ, मैं कोशिश करता हूँ इस बार। मैंने आपसे कहा था ना कि वो नहीं उठाएगा आपका फोन। उसको मालूम हो गया कि वो किससे बात कर रहा था। एक बार लगा के देख लो, नहीं उठाएगा, मुझे पता है। लगने तो देता है ना कॉल भाईजान। क्या चीज? पहला कॉल लगाने तो दो। हाँ लगाओ, नहीं उठाएगा मेरे प्यारे, तुम लगाओ। हाँ 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 हाँ। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. हेलो। हेलो, हाँ क्या हुआ सावज भाई? वो अभी कॉल उठाया था लेकिन वो खाना खा रहे हैं अभी। अरे उनकी औकात ही नहीं है, अच्छा वो तो एक बात बात ही नहीं करेगा। अच्छा तो एक बात बताओ। हम्म। आप कह रहे हो कि वो बिदत कह रहे थे उसकी दलील आपके ज़ोम में दे नहीं पा रहे हो। ठीक है। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अच्छा हक की दलील तो आप दे सकते हैं ना। हाँ, दे आप सकते हैं मुझे ना। 4 खुलफाए राशिदीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से आप मुझे दे दीजिए। मेरे 3 सवाल है। क्या? मेरे 3 सवाल है। क्या? अगर इन तीनों सवालों के जवाब अगर कोई भी दे देगा तो हाँ। मैं अहले हदीस छोड़कर बरील चलिए में ठीक आने है, को ठीक तैयार है। हूँ तौबा करके वो भी। लेकिन तो आपने तो तैयार है आप? चलिए ठीक है, मैं तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात आपने मान लिया ना कि वो बिदत की दलील नहीं दे पाया। नहीं, आपके ज़ोम में नहीं मान रहे ना। मैं मेरी ज़ोम में, तो आपकी ज़ोम में क्या है फिर? हम तो आज भी कह रहे हैं कि भाई जो बिदत होती है ये बिदत तो बाद में जारी होती है ना भाई। अच्छा ये अब उसकी दलील बताओ, कहाँ से लाई होगी? बिदत बाद में होती है, ठीक है? तो ये आपने खुद से पैदा किया या आपसे पहले किसी ने? मुहद्दिसीन ने बिदत नहीं जानते थे मुहद्दिसीन की बिदत होती है? तो ये काम नहीं होते थे ना पहले क्या मेरे भाई। क्या काम नहीं होती थी? अच्छा अभी ये जिस तरह से ये नबी अच्छा। सलाम की दौर में कब्र पक्की बनाई गई। अच्छा। मुसलमानों ने बनाई नहीं बनाई ना। क्या चीज? लेकिन उनके बाद में बनी पक्की हाँ कब्रें। नबी, अरे यार मैं फिर ये कि नबी पाक के दौर में तो मस्जिदें भी पक्की नहीं बनाई गई थी। अब तो भाईजान मस्जिद पक्की करने का मतलब ये नहीं है कि समझ रहे हैं आप। क्या हम समझ रहे हैं? आप ही समझा वो दीजिए। अच्छे तरीके में आ जाएगा जिसमें इस्लाम की सपोर्ट हो। अरे तो पागल, तो जब अच्छे तरीके के लिए दलील है ना, हम्म। तो बिदत, अच्छी बिदत के लिए दलील है, तो बुरी बिदत के लिए दलील क्यों नहीं है? अच्छा। हाँ, अब पहली बात ये। अब दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ हम्म। कि फतावा मजमुआ इब्ने तैमिया की किताब है। चलिए मैं अपनी बात पे आ जाऊँ। चलने नहीं, पहले मैं आपको नहीं, पहले ये बिदत को उसमें पहले। वक्त निकलते हाँ चला मैं नहीं, जाएगा। मैं बात करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं बिदत के बारे हाँ। में कि ये मेरा जोम हम्म। नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद हम्म। रजा जो है ये झूठा है। ठीक है? बिदत की दलील है, बिदत हसना की भी दलील है, सैया का भी दलील है। ठीक है? अब हम्म। इब्ने तैमिया फतावा मजमुआ में लिखता है बिदत की तारीफ। कौन? जो बिदत सैया है, बुरी बिदत है, वो लिखता हम्म। है कि बिदत वो है जो कुरान के मुखालिफत में हो, हदीस के हम्म। मुखालिफत में हो, इजमा के मुखालिफत में हो। हम्म। और ये मोहम्मद रजा कहता है कि बिदत हो की दलील ही नहीं है। तो
इब्ने तैमिया जाहिल है या ये मोहम्मद रजा जाहिल है, मुझे इतना बताइए आप। चलिए वो छोड़िए, मैं अपनी नहीं बात कैसे करता हूँ। छोड़ दे, नहीं पहले मुझे आप, उसके, मैं उस फील्ड में हूँ नहीं ना, अरे इसलिए मैं उससे यार बात नहीं कर तुम सकता ना। सुनो मेरी बात प्यारे शहबाज साहब, आप कभी इस्लाम कबूल नहीं करोगे क्योंकि आपके नसीब में कुफ्र है, इसलिए आप मरोगे अच्छा, तो काफिर ही होके मरोगे, ठीक है। आप जो ये कहते हैं खाली जबान से हम कबूल कर लेंगे कबूल कर लेंगे, अगर आप मानने तो वाले वो तो होते, अभी पता चल जाएगा नहीं ना नहीं भाईजान। नहीं मेरी बात सुनिए, अगर आप मानने वाले होते ना, अगर आपके अंदर हक को पाने की जुस्तजू होती, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने कहा कि इब्ने तैमिया जाहिल है या मोहम्मद रजा जाहिल है, तो आप हक जो है आप हक बात वाजे करते, आप तो इंसाफ से काम भाईजान मैंने लेते। कहा मैं उस फील्ड में हुई नहीं, नहीं है, नहीं मैंने उस पर कभी बात की नहीं है, नहीं, तो यही तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ मैं ना उसके प्यारे। बारे में फैसला मैं कैसे कर दूं? अरे इब्ने तैमिया इतने बड़े आलिम है, अहले हदीस के, देवबंदी अहले हदीस सब उसको शेखुल इस्लाम मानते हैं। मोहम्मद रजा तो लेकिन हम नहीं इसको तो मानते कोई, ना, हाँ हम नहीं मानते ना। इब्ने तैमिया को तुम नहीं मानते? हम जो भी इस्लाम के मतलब जो भी ऐसी बातें लिखेगा जो हाँ दूसरों को डांटता है, हम उसे नहीं मानते। अच्छा, हम किताब नहीं है, मतलब बाबी नहीं है। मतलब तुम इब्ने तैमिया को नहीं मानते, मोहम्मद रजा को मानते? अरे भाईजान जहाँ पर उसकी बात गलत होगी वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? अरे इनका नहीं यार, करता तुम अरे सब चीजें यार। प्यारे बताओ, सुनो, इब्ने तैमिया हाँ। वहाबियत की जो दारो मदार है ना, हम्म। तो वहाबियत के दीन का दारो मदार इब्ने तैमिया पर है। वह अपनी हर हम्म। बात को इब्ने तैमिया से साबित करता है। और इब्ने चलिए आप। तैमिया, सुनो, जिन अकायद पर हम बरेलियों का इख्तलाफ है वो इब्ने तैमिया का ही हम्म। अकीदा है। अच्छा चलिए जो भी है, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, अब पहले मैं अपनी आप बात मुझे पे आऊं। हाँ आएंगे ना प्यारे, हम हर, आप अगर हजारों मौजूद अब लेंगे तुम सारा मैं, टाइम इसी में अब तुम सारा टाइम इसी में नहीं नहीं निकालोगे नहीं तो मेरे फिर बात प्यारे सुनो, कैसी मैं पहले होगी? आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप हाँ। एक ही दिन नहीं, आप चाहे तो रोज मुझसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जब जितना टाइम मिले आप बात करें मुझसे, हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन पहले इस बात की मैं वजाहत कर लूं कि इब्ने तैमिया जो वहाबियों का देवबंदियों का शेख है, ठीक है, शेखुल इस्लाम है, जिसको हम्म। जिसके शागिर्द जो है इब्ने क़य्यिम है, काजी हम्म। शौकानी जिनके चाहने वाले हैं, ठीक है, हम्म। जिनके अकायद और नजरियात को इब्ने अब्दुल वहाब नजवी ने फॉलो किया, और किताबुत हम्म। तौहीद का नकल इस्माइल दहलवी ने किया। और हम्म। इस्माइल दहलवी हिंदुस्तान के वहाबियों के सरखेल हैं। तो जो हम्म। इस्माइल दहलवी के सरखेल हों इब्ने तैमिया, तो वो कह रहा है कि बिदअत वो है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, इजमा उम्मत के हम्म। खिलाफ हो, दलील बता रहे हो। हम्म। और मोहम्मद रजा हम्म। जाहिल आज कल का छोकरा वो कह रहा है हम्म। कि दलील ही नहीं होती, तो भाई तुम किसकी बात मानोगे, इब्ने तैमिया की या फिर तुम इस जाहिल की बात मानोगे? तो जाहिल दोनों में मैं तो कौन है, इब्ने तैमिया जाहिल है या ये हम मोहम्मद रजा कुरान जाहिल हदीस है? की बात देखो ना, तो हम मोहम्मद रजा की पैरवी करते ना, मैं इमाम तैमिया की, हम पैरवी करते कुरान हदीस की। अच्छा तो ये बताइए, इब्ने तो तैमिया को कुरान नहीं आता था? बाबों की दो समय मत दो, नहीं ठीक है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इब्ने तैमिया को कुरान नहीं आता था, तो मान लो कि इब्ने तो तैमिया भाई जाहिल था, नहीं तो आता था उसको भाईजान कुरान। उससे गलती हर किसी से, उसके साहबा से गलती नहीं, इस्तादन गलती, क्या चीज? इस्तादन गलती साहबा से नहीं हो सकती। क्या क्या साहबा से गलती हुई है? दिखाओ, देख बताऊं मैं आपको, बताओ। बताना पड़ेगा आपको। हाँ बताओ। आपने वो हदीस सुनी है जब एक साहबी ने नबी अलैहि सलाम को सजदा किया था? क्या किया था? नबी अलैहि सलाम को सजदा किया था, नबी को सजदा किया था। किसने नबी पाक को सजदा किया था? एक साहबी थे, उनका नाम ध्यान में अरे नहीं है। जाहिल, सजदा नहीं किया था, सजदा करने की बात कर रहे थे, ठीक है। सजदा करने की बात कर रहे थे। हाँ, सजदा आपके पास किए वो नहीं हदीस थे। मौजूद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम दे सकते हैं, वो हदीस आपके पास है जो सजदा किया था? नहीं मेरे पास नहीं है, आपके पास अगर है हाँ तो वो दीजिए। देखो किस मामला, हदीस की है? सुनो, वो बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। और अच्छा बुखारी शरीफ में नंबर बताएं जरा। इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान में इसी हदीस को नकल किया, ठीक है। और इसी हदीस को नकल करके लिखा कि नबी मर करके मिट्टी में मिलने वाले हैं माज़अल्लाह, ठीक है। नाउज़ुबिल्लाह, हाँ जो ये लिखता है हम उसे मुसलमान बनने को हाँ, तैयार नहीं है, चलो पहली चलो बात तो। ठीक है, आपने इस्माइल क्यों? दहलवी को काफिर मान लिया, बहुत अच्छी बात है, क्यों? माशाल्लाह। अरे भाईजान मेरी बात तो सुनिए। हाँ आप मेरी बात पूरी बात में सुनते हैं। हाँ अब बोलिए। हम उसे काफिर, हम अल्फाज बोले वाले को काफिर क्यों मानते हैं? क्यों? उसने अपना इज्तिहाद की गलती से नहीं, उसने नबी अलैहि सलाम की तक मुखालफत कर दी। क्यों? नबी की हदीस है, हराम है नबी के जिस्म को मिट्टी खाए। हाँ, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला जसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अब हम जब इस्माइल दहलवी की बात मानेंगे तो हदीस की मुनकर हो चलो जाएंगे। ठीक है, आपने उनको काफिर मान लिया ना, माशाल्लाह। अब इब्ने तैमिया अगर ने, उन्होंने लिखा है तो। नहीं नहीं लिखा है, हम आपको दें हवाला? नहीं अगर उन्होंने वाकई में लिखा भाईजान, हाँ अगर हाँ, वाकई में बाकी लिखा लोगों है ने गड़बड़ प्यारे, करी हो सुनो, तो। आपसे मैं हाँ बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये वॉइस नेट पे डालेंगे, उस पे प्रूफ भी हाँ लगाएंगे, ठीक है। हाँ डालिए डालिए, हाँ ठीक लेकिन है। अब मैं अपनी बात शुरू हाँ करूँ। ठीक है, शुरू करते, पहले आप इनका फैसला कर देना, मोहम्मद रजा का और इब्ने तैमिया का, दोनों में कौन जाहिल है कौन सच्चा है? अरे भाईजान वो तो बाद में फैसला लेगा, देखो, क्योंकि नहीं मैं नहीं उस नहीं, फील्ड ये में तो हूँ नहीं। नाइंसाफी है आपकी, शाबाश मैं भाई। उस फील्ड में ये नहीं नहीं, आप अगर, फील्ड की बात नहीं, अब ये मेरी आप, बात तो सुनिए। हाँ अगर इमाम तैमिया ने अगर लिखा है कि हाँ बिदत, हाँ ठीक है, हाँ बिदत
वो जो सवाब की नियत से कर रहा है उस बिदत का तो बिदत है, लेकिन उसका सवाब मिलेगा, ये भी लिखा है इमाम तैमिया ने। अरे यार तुम क्या, वो कह रहा है जो बिदत है सैया, बुरी बिदत है जो, उसके बारे में वो कहते हैं कि बुरी बिदत कुरान के खिलाफ होती है हमेशा, हदीस के खिलाफ, इजमाय उम्मत के खिलाफ होती तो है। भाईजान हमें थोड़ा हाँ वक्त हाँ, तो दो ताकि हम उनसे पूछे, फिर इसको तहकीक करें इमाम तैमिया का मौक़िफ़ क्या है, मोहम्मद रजा का मौक़िफ़ क्या है। अभी हाँ आप फैसला मांगेंगे तो आप तो तहकीक करते करते कब्र में चले जाएंगे। अरे कब्र में नहीं जाएंगे जनाब, आप परेशान ना हो। अब मैं अपनी बात पे आ जाऊँ। हाँ चलो ठीक है, तो आप पहले ना चलिए। तहकीक मत, आप दोनों में से देखिए यार, ये कितनी बड़ी दोगली पॉलिसी है शाहबाज भाई। इब्ने तैमिया जिसके अकायद और नजरियात को तुम्हारे अहले हदीस कहने वाले बड़े बड़े आलिम, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो किताब तौहीद लिखा है, ठीक है, उसने जो है अपना उसको पैरोकार माना है, उसके अकायद और नजरियात को उसने सही माना है। तो आप ये मोहम्मद रजा की क्या वैल्यू है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो इल्म से भाईजान दूर वो दूर तो तक का वास्ता हम नहीं तो है। वो तो भाईजान हम तो बातें बताएंगे, वो तो तो हम बाद तुम्हें में क्यों बताएंगे ना, बताएंगे, पहले हम नहीं पूछ तो लें। नहीं मुझे आप बताइए कि दोनों में अरे कौन जानने है। की कोशिश, अरे भाईजान जानने की कोशिश करो नहीं, यानी आप सवाल पे आना नहीं चाह रहे। चले जबकि ठीक है, मैंने चलो कह दिया ठीक मैं है, अहले हदीस मैंने छोड़कर चलो बरेलवी सुनो, में आऊंगा, हाँ तौबा करके वो भी। चलो ठीक है, चलो मैं आपके सवाल पे आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात मैं आप वाजे कर देता हूँ। देखिए हकीकत ये है कि आपका जो है मोहम्मद रजा पक्का जाहिल मुतलक है, ठीक है, जाहिल मुतलक है। इसने झूठ बका के बिदत पर कोई दलील नहीं होती, मैं क़यामत तक का टाइम देता हूँ कि वो इस बात को साबित कर दे कि बिदत पर कोई दलील नहीं होती है, क़यामत तक का उसको टाइम देता हूँ। चलो ठीक है, आप अपने सवाल पर आओ। चलिए मैं आ जाऊँ। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह जिंदा मानते हैं? हम हम्म, अपने कब्र अनवर पर अपने जिस्म जिस्म के साथ जिंदा हैं। मतलब जिस तरह आप दुनिया में जिंदा थे उसी तरह जिंदा है, या वो जिंदगी कुछ और है? क्या जिंदा हैं? जिस तरह से आप 1400 साल पहले हयात थे दुनिया में, नहीं बोलते भी थे, नहीं, जिस तरह खाते भी 1400 थे। साल पहले इस दुनिया में जमीन पर थे, लोगों को दिखते थे, जी लोगों के जी। साथ मामला जाहिरी कर फरमाते थे, तो हम्म अब वो जिंदगी नहीं है, ठीक है। हम्म। अब ये बरज़खी वाली तो कौन जिंदगी सी है, ठीक है। बरज़खी वाली जिंदगी है? हाँ बरज़खी वाली जिंदगी है, लेकिन मिसले दुनिया के ही जिंदा है। जैसे दुनिया में आप थे वैसे ही जिंदा है, लेकिन दुनियावी जिंदगी अलग है, बरज़खी जिंदगी अलग है। दुनिया के और मामलात अलग हैं, बरज़ख के मामलात अलग हैं। वो शऊर नहीं है। हाँ वो किस तरह जिंदा है? क्या वो शऊर नहीं है हम लोगों का, किस तरह जिंदा है? शऊर नहीं है मतलब? अल्लाह ताला ये ने तो कुरान में कहा शोहदा है के ना। बारे में कहा है ना कि शोहदा के बारे में शऊर नहीं है। नबी पाक के बारे में तो हदीस है कि जब नबी पाक अच्छा, तो सल्लल्लाहु उनके अलैहि वसल्लम बारे पर में दरूद शऊर पड़ी, है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दरूद पड़ी जाती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक को आपके जिस्म अक़दस पर जो है लौटा दिया जाता है। हम्म अब पूरी दुनिया में एक एक सेकंड पर अजान होती है, 24 घंटे में हर वक्त अजान होती है, और अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जो है मुसलमान 24 घंटा दरूद पढ़ते हैं। हम्म और कितने लोग तो दरूद जब भी नबी पाक पर पढ़ी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जो है रूह मुबारक को जो है लौटा दिया जाता है। हम्म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिस्ल जिंदा के हैं। हम्म। हाँ वही आपका। हाँ बोलिए आप। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि आपका एक हिदायत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह जिंदा जिस तरह आप दुनिया में जिंदा थे, लेकिन वो बरज़खी जिंदगी है, हाँ वो वो बरज़खी दुनियावी जिंदगी है। जिंदगी हाँ नहीं है। दुनियावी जिंदगी नहीं, वो बरज़खी जिंदगी है। लेकिन बरेलवी तो वो जो बरेलवी हजरात है वो तो इस पर खफा रहते हैं कि वो दुनियावी जिंदगी मानते हैं, क्योंकि अरे नहीं नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। हमारा ये अकीदा ही नहीं है कि भाई दुनियावी जिंदगी कैसे होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है। मिसाल हुआ हाँ है, ये आपके मोजज़ा है, ये जनाजा शान है उनकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा भी शान हुआ है, है। आपका गुसल भी हुआ है। हाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब तबारक व तआला ने आपको ऐसी ही जिंदगी अता फरमा दिया जैसे आप दुनिया में रहते थे। हाँ लेकिन ये वो बहरहाल वो बरज़खी हाँ जिंदगी अरे है, तो वो जिस तरह से बरज़खी हमारे जिंदगी है प्यारे। जिस तरह से हमारे कंधों पे फरिश्ते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो फरिश्ते हैं। हाँ वो फरिश्ते किस में? बरज़ख में है वो, जो हाँ हमारे आंखों पे पड़ता है, इसी हाँ तरह से ना। हाँ। लेकिन रसूलुल्लाह अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि चलिए। वसल्लम जिसे चाहे देख सकते हैं, जिसकी चाहे हम्म सुन सकते हैं। हम्म। हाँ तो मैं कह रहा था जब नबी अलैहि सलाम जिंदा है तो मदद भी करते होंगे। हाँ तो मदद क्यों, अरे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपने नहीं पढ़ा? नहीं तो फिर आप मुझे इसकी दलील देनी पड़ेगी आपको। हाँ तो मैं तो मेरी पढ़ा हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, सुनो। चार खुलफाए राशिदीन से और नबी अलैहि सलाम की तालीम से आप मुझे दलील दे अच्छा मतलब आप दीजिए, कहते ठीक हैं है? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि वसल्लम, सलाम वफात के बाद मदद करते हैं, अच्छा मदद नहीं करते हैं। आप दलील दीजिए ना। हाँ चलो मैं दलील देता हूँ। सबसे पहली हाँ। आयत
कुरान मजीद की है। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन ही रावी हजरत अली रावी हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। ये तफसीर इब्ने कसीर में भी, इब्ने कसीर ये तफसीर लेकर के आए, ठीक है, इस रिवायत को बयान करते हैं, और गालिबन तफसीर कुर्तबी में भी है, और शायद दीगर तफासिर में भी मिल जाएंगे। कुरान मजीद में एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इस आयत में रब तबारक व तआला फरमाता है कि ए लोगों, जब तुम अपने जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब के बारगाह में आओ और तुम अल्लाह से मगफिरत तलब करो और रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए सिफारिश करे, तो तुम अल्लाह को बड़ा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो इब्ने तैमिया एक रिवायत नकल करते हैं कि रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि एक एराबी मदीना शरीफ तशरीफ ले आए ऐसे वक्त में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का 3 दिन का अरसा गुजर चुका था। तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बताने लगे कि आपका विसाल हो चुका है, 3 दिन का अरसा गुजर चुका है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कब्र शरीफ का जो है पता दो। बताया गया तो वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के मिट्टियों को अपने सर पर डालते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने कुरान मजीद में ये आयत पढ़ी कि जब तुम अपने जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब के बारगाह में आ जाओ। या रसूल अल्लाह, हम आपके बारगाह में आए हैं, मैंने अपने जानों पर जुल्म किया है और मैं अपने रब से माफी चाहता हूँ, आप मेरे लिए सिफारिश फरमाएं। तो कब्र अनवर से आवाज आती है, तुम बख्श दिए गए। वो जानों पर जुल्म करके तो रसूलुल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं। ये जो हदीस आपने बताई है, हाँ, ये सही हदीस है? अरे ये तो इब्ने कसीर लेकर के आए ना, इब्ने कसीर से पूछो। ये हदीस आप इब्ने कसीर में ज़ईफ हदीस नहीं हो सकती? नहीं, तो इब्ने कसीर कह रहा है कि ये मशहूर हदीस है, हदीस मशहूरा है। अरे भाईजान, तो मैं सही और ज़ईफ की बात कर रहा हूँ। अरे तो नहीं, तो हदीस मशहूरा ज़ईफ होती है क्या? अरे तो उसमें वो हदीस सही है, ज़ईफ है, बस इतना अरे बता तो दीजिए आप हदीस मुझे। मशहूरा है तो सही हदीस है। सही अकायद हदीस मानते बनते हैं ना? हैं कि सुनो, अब आप मेरी बात सुनिए आप। हाँ हेलो, हाँ बताइए। ये जो एक अरबी के जो वाक़या आपने बताया है, हाँ उन्होंने कुरान की आयत भी कोट की, हाँ दुआ मांगते वक्त। हाँ, तो क्या ये आयत हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ नहीं आई थी? क्या चीज? जहाँ पर उम्मत 2 टुकड़ों में बट गई, हाँ लोगों ने अपने ऊपर जुल्म भी किया, क्योंकि साहबा शहीद हुए इधर से भी और उधर से भी। हाँ, तो किसी ने नबी के पास जाके फैसला नहीं कराया, अच्छा जबकि हुक्म है कुरान के अंदर। अच्छा ये, मेरी बात सुनिए, अब हाँ, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ बताओ। जबकि हुक्म है, जबकि कुरान के अंदर हुक्म है, हाँ ए रबी मुझे तेरे रब होने की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपसे फैसला ना करा ले, और आप हाँ, फैसला कर दो तो ये हाँ, उसे दिल से तस्लीम ना करना। हाँ, हो गया तो कुरान आपका? की आयत है। हाँ बोलिए। ये बताओ कि कुरान मजीद में है कि जब तुम अपने जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब के बारगाह में आओ। वो एराबी जानों पर जुल्म किए थे तो आए थे। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया ने कौन सा जुल्म किया था अपने जानों पर, जरा बताओ। अच्छा, वो तो जो जंग हुई थी, जंगे सिफीन, जितनी भी जंगे हुई है, वो जुल्म नहीं है? वो मतलब तुम्हारा अकीदा है कि हजरत अली ने जुल्म किया है और हजरत अमीर अरे मुआविया ने जुल्म किया है? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जुल्म है या नहीं? एक दूसरे पहले को तू शहीद मुझे करना। नहीं 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 भाग मत, मुझे ये बताओ, माज़अल्लाह तू हजरत अमीर मुआविया को जालिम और हजरत अली को जालिम मानता है? काफिर? मैं ये तो बोल रहा हूँ भैया, भाई मेरे, वो जुल्म नहीं है कि एक नहीं दूसरे के नहीं नहीं, सामने अभी वो शहीद हुए? बोलो मत, अभी तुमने जबकि नबी सुनो। की हदीस है, जबकि नबी की हदीस है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, हाँ तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएगी। हाँ, वो जमात कौन सी थी? तो वो कौन सी जमात थी बताओ? वो तुमसे पूछ रहा हूँ, वो किसकी जमात थी वो? तुम जैसे उस जमाने के अहले हदस, ये क्या कहते हैं, खारजियों की जमात थी, जो दोनों अच्छा। तरफ था। कुछ हजरत अली की तरफ भी थे, कुछ हजरत अमीर मुआविया की भी तरफ थे। तुम्हारे आबा अच्छा अजदाद चलो थे, वो फिर, तुम्हारे फिक्री वालिद हैं। अच्छा चलो फिर, एक बार कह दो कि जिसने भी मेरे वो जिसने छोड़, भी हजरत अम्मार यासरी का शहीदी किया, वो जहन्नम में है। इतना तू घबरा मत, तू मुझे ये बता कि हजरत अमीर मुआविया ने कौन सा मैं जुल्म क्या किया पूछ था रहा अपने हूँ? जानों पर, और मैं हजरत क्या अली ने मैं कौन क्या सा पूछ जुल्म रहा हूँ? किया था? मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, हाँ एक बार करो, कह देना जिसने भी अम्मार बिन यासरी को शहीदी किया, वो जहन्नम में है। हाँ, तो मैंने तुमको जवाब नहीं दिया जाहिल? अहले हदस विक्टोरियन, मैंने तो कहा कि खारजियों की ग्रुप थी वो। हेलो हेलो, अब तू मरेगा। मैं कह रहा हूँ कि खारजियों की ग्रुप थी वो, जो दोनों तरफ थी, खारजियों की जमात। हेलो हेलो, अरे दुनिया में ही अल्लाह ने तुझे जहन्नम अता कर दिया है, इसलिए रह रहे कि तू जहन्नम में चला जाता है। सुन, सवाल की पोटली, बोलो।
अब तू कह रहा है कि हजरत अली को ये आयत नहीं समझ में आई, मैं कहता हूँ समझ में चलो, आई। अब मैं दलील दे रहा हूँ, दलील सुन, दलील हाँ तो दलील हाँ। अच्छा तो दलील ले चली हाँ, दलील दे रहा हूँ, सुन। लेकिन वो तो हाँ, हजरत कबूल अली को करवा समझ मुझे में ना। आई, सुन, हाँ। हजरत अली को समझ में आई क्यों? दलील ये है कि हजरत अली को इसलिए समझ में आई कि जब वह एराबी आए तो उनके पूरे वाकया आगे उम्मत तक पहुंचाए। अगर हजरत अली उनके मुताबिक नहीं समझते, जैसा कि वह एराबी समझते थे, तो हजरत अली इस रिवायत को इस तरह बयान करते कि एक शख्स आया था शिर्क करने मज़ार रसूल पर, या बिदत करने आया था, हमने उसे भगा दिया। लेकिन रिवायत है कि वो माफी तलब करने आया था अल्लाह से, और रसूलुल्लाह ने बशारत दे दी। पता चला हजरत अली का यही अकीदा था, और वो मेरे नबी की शान और उस एराबी की जो है बात बयान कर रहे हैं, साबित हो गया। हजरत ठीक अली है, ने फैसला क्यों नहीं कराया? क्या? हजरत अली ने फैसला क्यों नहीं कराया? अच्छा, हजरत अली ने फैसला क्यों नहीं कराया? हाँ। चलो इसका भी जवाब दे रहा हूँ, सुनो। आगे देखो, मेरे नबी ने फरमाया, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत माज बिन जबल को गालिबन यमन के लिए गवर्नर बना के भेज रहे थे, तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम किस चीज़ से फैसला करोगे? तो हजरत माज बिन जबल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहले मैं कुरान से फैसला करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर सिराहतन वहाँ ना मिले तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर हम हदीस रसूल से फैसला करेंगे। मेरे आका फरमाते अगर सिराहतन वहाँ भी मौजूद ना रहा तो आपने फरमाया फिर मैं इजमाए उम्मत को अपने नज़र के सामने रखूंगा। मेरे आका फरमाते अगर वहाँ भी सिराहत मौजूद न रहा तो हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिर हम इज्तिहाद करेंगे। और बुखारी शरीफ में हदीस है, सुन, अभी रुक, बोलना मत। तो फिर वो मामला कब है? कब तक? सुन, अरे सुन पहले पूरी बात, जवाब सुन। तू काफिर है, तेरे नसीब में तौबा नहीं है, अल्लाह तुझे बख्शना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझे जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारे अब सुन, बुजुर्गों की तरह से अरे हमारे नसीब में तौबा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, तुम्हारे बुजुर्गों के अल्हम्दुलिल्लाह। नसीब में नहीं है। अरे बुजुर्ग हमारे ही हैं, इसलिए कि मेरे नबी तुम्हारे ने बुजुर्ग फरमाया। अगर तुम्हारे बुजुर्गों के नसीब में तौबा होती अरे तो बुजुर्ग किस हमारे पे हैं तौबा कर ना, लेते? इसलिए कि दीन हमें बुजुर्गों से मिला है, और बुजुर्गों को दीन तो ताबईन से मिला, तुम्हारे और ताबईन को तबा ताबईन से मिला। किसकी रसूलुल्लाह पे तौबा कर अरे लेते? भागवत उधर, भागवत अभी जवाब ले भाग नहीं रहा तो जवाब दे रहा हूं सुन, मैं। असल में ये है कि तुम्हें दीन हाँ। अंग्रेजों से मिला है, बाइबल वाला दीन। अच्छा। हमें कुरान और हदीस वाला दीन सहाबा ताबईन तबा ताबईन बुजुर्गान दीन से मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हदीस अच्छा। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है कि जब मुजतहिद इज्तिहाद करता है ना, अगर उसका इज्तिहाद सही हो तो उसको 2 अज्र मिलता है, दोहरा अज्र मिलता है, और अगर वो खता पर भी होता है तो 1 अज्र मिलता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मुजतहिद है। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी खुद मुजतहिद हैं। तो इन दोनों शख्सियतों ने इतिहाद फरमाया, और रसूलुल्लाह ने उसूल पहले दे दिया था। तो रसूलुल्लाह की तालीमात इनके पास मौजूद थी, तो वह सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, क्योंकि वहाबी तो अंग्रेज़ों ने पैदा किया, और सहाबी रसूलुल्लाह के मानने वाले। तो रसूलुल्लाह के तालीमात तो सहाबी रसूल के सामने थे, और उन्होंने अपने जानों पर जुल्म नहीं किया था, और एराबी ने जानों पर जुल्म किया, वो खबर रसूल पर आए। हजरत अली और हजरत जो है अमीर मुआविया जानों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इतिहाद फरमाया, जो कि एक शरई मसला है, तो इसलिए वो खबर रसूल पे नहीं गए। अच्छा, अब वो गए थे, उन्होंने क्या जुल्म किया था? क्या? उन्होंने जुल्म क्या किया था? अरे उन्होंने जो भी जुल्म किया था तब तो आया था ना, कुरान मजीद में आयत पढ़ी ना उन्होंने कि मैंने जो जुल्म किया। अब सुन, अब गुनाह बताओ, अब नहीं, सुनो, अब सवाल पर सवाल नहीं, अब मेरे एक सवाल का तुम जवाब दो। मैं एक सवाल करता हूँ, अगर तुम्हारे जुर्रियत में कोई हलाली है तो जवाब दो। करूँ? तुम्हारी आवाज एक सवाल का जवाब दो। सुन, कोई काफिर मुशरिक तुम्हारे पास आए, तुमसे कहे कि तुम्हारा रज़्ज़ाक़ कौन है, तो तुम क्या जवाब दोगे? चलो, अब एक सवाल मेरा, अब तू जवाब दे। मैंने तेरे सवाल का तुम्हारी बात का जवाब, तेरे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर तुम्हारी जमात में कोई काफिर, अगर तुम्हारी जमात में कोई हलाली है तो जवाब सुन। तूने जैसे अखली सवाल किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हदीस से जवाब। अरे तू नहीं माने, तेरे बाप अबू जहल ने भी नहीं माना था, तेरे बाप उत्बा शैबा ने नहीं माना था, वलीद बिन मुगीरा ने नहीं माना था। ठीक है, वो हाँ आवाम करेगी। सुन, अब मेरे सवाल सुन, अरे तो मेरे सवाल का जवाब देगा नहीं तू? मतलब तेरी जमात में कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैंने अभी ऑपरेशन अब बौखला गया, अब बौखला गए। एक सवाल का नाम सुनते ही बौखला गए। हाँ, तो एक सवाल, अरे तू बौखला क्या, तू बिल्कुल उखड़ गया है। तेरे जो है ना अंदर ऑपरेशन हो गया, तेरे नाड़ी पतली सब जो है इधर का उधर हो गया मेरे वार से। ठीक है, अब सुन,
कोई काफिर मुशरिक तेरे पास आए, एक बात बता, कोई मुन्ना, एक बात काफिर, बता। अबे सुन, वो अहले हदीस पहले सड़े हुए ये बात हिंदू, तो पूरी होने दे। हिंदू से भी गलीज तरीन मखलूक, ये अच्छा, बता सारे सवालों जिसको का ठेका अल्लाह मैंने लेके ताला रखा ने है, मुसलमान मानने से इनकार कर दिया, वो हमें काफिर कहेगा? सारे सवालों का ठेका हमने लेके रखा है कि तेरे और सारे सवालों का जो जवाब हम कब्रों देंगे। से मांगते कब्रों से मांगते हैं, उन्हें मुश्किल कुशा मनाते, वो हमसे वो अच्छा हमें काफिर कहेंगे? अच्छा, वही तो जमाने भी तो मांगा है मुर्दे से, बोलो काफिर। तो हम तो तुम्हारा सभी आले काफिर हदस का नहीं मौलवी, मांगा है। आले हदस का हम तो मौलवी, सभी काफिर कहते हैं। अच्छा अब काफिर है ना, हमारा अच्छा मौलवी, तेरा चलो ठीक है मौलवी ठीक है जो ठीक है, भी कब्रों से मांगेगा वो हाँ काफिर है। अच्छा चलो सुनो, तुमको दीन किससे मिला है, हाँ, तुमको दीन किससे मिला? हदीसों से, कुरान से। तुझे कहाँ से मिला? बाबा से? मुझे तो बुजुर्गों से मिला है। अच्छा ये बताओ, तुम रसूलुल्लाह से मुलाकात की है कि सहाबा से? तो बुजुर्गों का दिन फॉलो करता अरे है? तुम्हारी नबी मुलाकात, सलाम का अरे दिन फॉलो नहीं करता तू? माज़अल्लाह, तो तुम सहाबी हो? अबे तो हम तो नबी के दिन फॉलो करते हैं, कुरान से। आले कुरान और हदस हदीस से हम कभी खुद दिन को, लेते हैं। अरे तो कुरान हदीस तुझे कैसे मिला? 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ। अबे तो जो बुजुर्गों का दिन तो फॉलो करता अरे है। ए काफिर, अंग्रेजों के पट्टेदार कुत्ते, हदीस से मिला ना, कुरान सुनो, से मिला। अरे तो तू बुजुर्गों का दिन follow हदीस करता और है। कुरान क्या तुमने रसूलुल्लाह से सुनी हदीस? कुरान तुमने सहाबा अबे से तो सुना? हमारे सामने हम तो फॉलो करते हैं। तुम्हारे सामने कौन लेके आया? तुम्हारे सामने कौन लेके आया? तुम्हारे सामने कौन लेके आया? कौन लेके आया? लेकर आता वो कौन? अरे जाहिल काफिर, अंग्रेजों के कुत्ते, जवाब दे, तुम्हारे सामने कौन लेके आया? जो बुजुर्ग होता है, तुमने कुरान किससे सीखा? तुमने कुरान किससे सीखा? हमने कुरान सीखा है कि जो पढ़े लिखे हैं। हाँ तो जो पढ़े लिखे मौलवी हैं, कौन मौलाना। तो मतलब तुम वो खुदा है तुम्हारा मौलवी? तो उनका दिन थोड़ी लिया नहीं वो हमने, नहीं हमने वो तो कुरान का दिन लिया। अरे वो हमने कुरान का जो पढ़ाया दीन है। तुमने लिया तो वो मौलवी तुम्हारा खुदा है या रसूल जितना है? तेरा काम हो चुका है कि वो बात करने के लायक नहीं एक है। काफिर, चल तू अब भागेगा, अब तेरे नसीब में भागने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, इसका तू जवाब दे दे। चल यार बात ही क्या कर रहा है? बात ही सुन, क्या कर रहा है? कहा मैं कर रहा हूँ ना, सुन सवाल तो पूरा होने दे सुन, पहले। तूने मान लिया वो कि सवाल होने दे, पूरा होने दे। तूने ये मान लिया कि तू जो है मुल्लाओं की पुजारी है, वो जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया, उस मुल्लाओं की पुजारी है, ठीक है? कुरान जिसका दिन लेते हैं, तो मुल्ला के अच्छा ये मौलवी बताओ, सीखते हैं हम। जो मुल्ला तुमको कुरान सिखाया वो क्या गारंटी उसने सही कुरान लाया है? क्या गारंटी है इसकी? हाँ तो इस पे इज्मा देखा जाता है। क्या इज्मा देखा जाए? अच्छा इज्मा, जो आया तो अब बता रहे हैं, कुरान मौलवी हदीस पढ़ नहीं, के। मतलब अब कुरान जो हदीस मौलवी नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरी बात तो सुन। अच्छा ये मुल्ला, मेरी बात बताओ, तो सुन। सुनाओ मुल्ला, नहीं मेरी बात नहीं तो सुन। जो कुरान के क्या जो पढ़ रहा है वही आया, तुम 10 लोगों को दिखा लो। अगर वो 10 छोड़, में सही भागो कहा मत, तो सुन। मौलवी ने सही बोला। अब सुनो काफिर, मेरे नबी ने ओहो। फरमाया मेरे उम्मत की एक जमात कयामत तक हक पर रहेगी। किसकी रसूलुल्लाह पढ़ने वाले? अरे वो तो तुम तो पढ़ते हो, ये तुम तो पढ़ते हो तौसीफुर रहमान रसूलुल्लाह, तुम तो पढ़ते हो कभी वहीदुल जमान रसूलुल्लाह, तुम तो कभी पढ़ते हो इस्माइल दहलवी रसूलुल्लाह। दलील दे के मैंने हाँ? पढ़ा। क्या दलील दे मैंने पढ़ा। इसलिए कभी तुम तो पढ़ते मौलवी रसूलुल्लाह, तो दलील देने से तो मैंने तुमने पढ़ा है। मौलवी की बात कैसे मान ली कि तुमने मौलवी तुमको सही कुरान पढ़ाया तो है? मौलवी का हमने हाँ? दिल लिया। तुम्हारा रसूल मौलवी है? का दिल लिया तुम्हारा रसूल है? हमने बोला कि मौलवी रसूल है। तो फिर क्यों उसकी बात तूने माना? क्यों माना? अबे तो बताओ, कुरान बता रहा है। ये बताओ, मौलवी ने कुरान किससे सुना? कुरान सिखा रहा है। तो क्यों करे? उस्ताद ना तो सुन उस्ताद ना पैगंबर होता है जो आज की डेट ए जाहिल पैगंबर की काफिर, हैसियत ए तक बदतरीन पहुंचता है, ना मखलूक, बाबा की हैसियत तक। ए बदतरीन मखलूक, पंडित भी कुरान पढ़ते हैं, तो पहले मेरी उससे बात भी का सीखेगा जवाब दे कुरान। दे, तो अपने अरे पंडित दूसरे हवाले से- ए काफिर, पंडित भी हाँ। कुरान पढ़ते हैं। कौन? पंडित है, बहुत सारे पंडित है जो कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, पंडित भी कुरान पढ़ते हैं। हाँ तो उससे भी कुरान सीखेगा। हाँ अच्छा एक बात बता, मेरे सवालों का जवाब तेरा बाप देगा। मेरे सवालों का जवाब तेरा बाप देगा। मैं कहता हूँ तुम्हारे दिल में, तुम जैसे काफिरों के दिलों में, नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम जैसे, हिंदू अभी तक। तुम सुन, मेरे नबी ने फरमाया एक जमात कयामत तक हक पर कायम रहेगी, और वो जमात कयामत तक रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 100 साल पहले वो जमात थी, 200 साल पहले भी थी, 300 साल पहले भी थी, 400 साल पहले भी थी। लेकिन तुम्हारे एक मौलवी का, तुम्हारे एक आले हदीस का नाम बताओ जो 200 साल पहले हो। 1400 साल पहले कौन सी थी? 200 साल पहले बताओ तुम्हारा कोई मौलवी 1400 साल पहले है? कौन सी तुम्हारा थी जमात? दीन विक्टोरियन धर्म का कोई मौलवी है? 1400 साल पहले कौन सी जमात थी? 200 साल पहले। अबे मैं 1400 की बात कर रहा अरे हूँ। तो 1400 साल वाले को जो 200 साल वाले को मिला ना, वो 1400 साल वाला ही मिला था। अच्छा 1400 साल अच्छा, ये बताओ, 1400 साल के अंदर के साहबा ने पक्की कब्रें बनवाई। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जो पैदा हुए तू थे, मेरी बात का जवाब अरे दे। तेरे बात ही का जवाब दे रहा हूँ, भाग मत अभी। 1400 साल पहले तू साहबा ने सुन, पक्की तू कब्रें इतना बड़ा बनवाई। हरामुन नस्ल जिना का पैदावार है, तू मौजूद छोड़ छोड़ के भागता है। ये बता कि
तेरा दादा पहले पैदा हुआ था कि पहले तू पैदा हुआ था? मैं तेरा नहीं, मतलब तू हरामुन्नास, मतलब तेरा बाप दादा कोई नहीं है। मेरा जवाब दे। सुन, अगर तू हलाली है ना, अगर तू हलाली है शाबाश हरामी, मैंने नंबर पे। सामईन मुहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने देख लिया ये विक्टोरियन नफ्स परस्त, ये अंग्रेज़ों के पट्टेदार कुत्ते। इसने कहा था कि जवाब दोगे तो अहले हदस नापाक और गलीज़ तरीन दीन को छोड़ दूंगा जो अंग्रेज़ों का दीन है। मगर चूँकि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला फरमा दिया है कि ये जहन्नम का ईंधन बनेगा, इसलिए तौबा तो इनके नसीब में है नहीं। तो आप ये एक बात बताओ, ये बताओ, वो बताओ करके जान छुड़ा करके भाग गया।